तो वैल्यूज हमको यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है। अब वैल्यूज में एक चीज याद रखेंगे, अगर वो वैल्यू कंप्लीट नंबर में आता है तो उसको बोलते हैं इंटीजर, अगर वो फ्रैक्शन में आता है, पॉइंट में आता है, तो उसको बोलते हैं फ्लोट। तो याद रखेंगे अगर ये 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर है तो उसको आप बोलेंगे आई एंड टी, इंटीजर। इसको हम लोग शो करते हैं इंटीजर से, आई एंड टी। और अगर वो ऐसा कहीं दिया 1.243 2.743 या 100.052, अगर पॉइंट में आएगा, अगर पॉइंट या फ्रैक्शन में आएगा तो इसको आप डिफाइन करेंगे फ्लोट, इसको फ्लोट बोलते हैं। तो ऊपर छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या कि जब हम प्रोग्रामिंग को करेंगे, अभी हम पहले प्रोग्राम बनाना सिखाएंगे फिर उसको रन करेंगे। तो रन करेंगे तो क्या करेगा वो, मान लो हमने ये निकालना है मीन, तो मीन m = a + b/2 होता है। अब हम मीन निकालेंगे तो हमको a की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और b की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और जो m हमने डिफाइन किया रिजल्ट वो हमको शो करे, हम ये चाहते हैं। हम जब c का प्रोग्राम रन कराएंगे तो हमको शो करेगा कि राइट द वैल्यू ऑफ a, हम a की वैल्यू लिख देंगे, एंटर करेंगे। कहेगा राइट द वैल्यू ऑफ b, हम b का वैल्यू लिख देंगे, एंटर करेंगे, रिजल्ट दिखा देगा c = this। मान लो हम दोबारा किसी और के लिए निकालना चाह रहे हैं, जो दोबारा प्रोग्राम रन कराएंगे तो ऊपर का लिखा रहेगा, 2 बार लिख गया, दोबारा फिर प्रोग्राम रन कराया, ऊपर दोनों जो कैलकुलेशन की थी वो लिखी है स्क्रीन पे, तीसरी कैलकुलेशन हो गई। तो हम चाहते हैं कि हर बार हम प्रोग्राम जब रन कराएं तो जो पुरानी कैलकुलेशन थी वो हट जाए, तो हमको बताना पड़ेगा कि जो पुरानी कैलकुलेशंस है जो पहले काम कर चुके हैं उसको हटाते हैं। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ता है क्लियर स्क्रीन, ठीक है। पूरा क्लियर स्क्रीन नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लियर स्क्रीन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे CLRSCR। अब ये प्रोग्रामिंग के अंदर का पार्ट है तो इसलिए हमको यहाँ पे क्लोज करना होगा। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के बाद देखते हैं क्लियर स्क्रीन, इसका मतलब जब हम बार बार प्रोग्राम को रन कराएं तो पुराना प्रोग्राम दिखा ना रहे स्क्रीन पे, वो उसको हटा देगा। मतलब जो मान लो मीन आपको निकालना है 5 बार अलग अलग नंबर लेके, तो हम चाहते हैं कि एक बार हम निकालें तो उसका रिजल्ट हट जाए, जो सॉल्व करके आया हट जाए, ताकि स्क्रीन हमको बार बार सही फ्रेश दिखे। तो अगर करते जाएंगे मान लो 12 प्रोग्राम रन कराएंगे तो वही एक ही स्क्रीन पे 12 प्रोग्राम को रन करता जाएगा, उसको हटाने के लिए आपको लिखना पड़ता है क्लियर स्क्रीन। तो इसका मतलब है क्लियर स्क्रीन। तो आप पूरा क्लियर स्क्रीन नहीं लिखेंगे, उसकी जगह आप कोड यूज करेंगे CLRSCR। ये यहां पे है मेन फंक्शन, ये आपके पास है क्लियर स्क्रीन, पूरा नहीं लिखते हैं CLRSCR, और ये आगे ऐसा लिखना पड़ेगा क्लियर स्क्रीन। इसका मतलब मैंने बताया क्या, गेट कैरेक्टर। ठीक है। अब गेट कैरेक्टर के बाद हमको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज हैं उसमें इंटीजर कौन कौन सी है और फ्लोटर कौन सी है। अब एक चीज याद रखेंगे, अगर आपने वो इंटीजर वैल्यू है आपने फ्लोट में डिफाइन की तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आंसर को 2 चाहिए, हमने उसको फ्लोट में डिफाइन कर दिया तो दिखा देगा 2.00। आंसर आना है 2.5 और आपने डिफाइन किया उसको इंटीजर में तो 0.5 छोड़ देगा, खाली 2 दिखाएगा, गलती हो जाएगा। तो इंटीजर अगर है वो फ्लोट में डिफाइन किया तो कोई गलती नहीं, लेकिन अगर फ्लोट को आपने इंटीजर में डिफाइन कर दिया तो एरर दिखाएगा। कहने का मतलब वैल्यू आनी चाहिए 3, हमने फ्लोट में डिफाइन की हुई है तो दिखाएगा 3.000। ठीक है। वैल्यू आनी है 3.9, हमने शो किया उसको इंटीजर में तो खाली 3 दिखाएगा, पॉइंट के बाद जो भी सब छोड़ देगा, एरर आएगा। तो इसलिए आपको पहले क्लियर कर लेना होगा कि वो फ्लोट है इंटीजर है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि फ्लोट है इंटीजर है, तो आप सबको फ्लोट पे डिफाइन कर दें।
सबको इंटीरियर में नहीं करेंगे। मान लो ये है, हमको 2 नंबर का मील लेना है, हम क्या सबको इंटीरियर में डिफाइन कर सकते हैं? हम ये बोल देंगे ए और बी इंटीरियर है, लेकिन m तो फ्लोट आ सकता है। मान लो हम 2 और 3 का मील लेते हैं, 2 और 3 का मील क्या आएगा? 2.5 तो फ्लोट है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को इंटीरियर में इसको फ्लोट में करें तो ठीक है, या तीनों को ही फ्लोट में कर दें तब भी सही है। हम इसको 2 लिख देंगे, इसको 3 लिख देंगे, वो समझ लेगा कि 2.000 है, ये 3.000 है, वो आंसर दे देगा 2.5000। तो इसका मतलब ये पहले क्लियर कर लेंगे उसमें इंटीरियर क्या है, फ्लोट क्या है। अगर नहीं क्लियर कर पा रहा आपको तो आप सबको फ्लोट में डिफाइन कर लें, लेकिन सबको इंटीरियर में कर दे तो गलत हो जाएगा, मतलब गलती होने का चांस है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसा लिखेंगे यहाँ पे I and T इंटीरियर, और यहाँ डिफाइन करने के लिए लिखेंगे FLOAT फ्लोट, ठीक है। जितने भी अल्फाबेट आप यहाँ यूज करेंगे वो सारे आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो इंटीरियर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मान लो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीरियर जो हमारे पास है हमने बोला A और B इंटीरियर, स्टेटमेंट बंद करना है, आखिरी में सिंपल, बीच में कॉमा लगाएंगे, आखिरी में स्टेटमेंट हो गया।